Kurama! Now let's do this! आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। आज हम बात करेंगे नारुतो's न्यू फॉर्म एंड नारुतो इज गोइंग टू डाई इन बोरुतो मांगा और क्या नारुतो का ओरिजिनल क्रिएटर वापस आ चुका है। तो चलिए जानते हैं। तो यार पहले मैं गिंतामा पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जब मैं अपनी लास्ट वीडियो एडिटिंग कर रहा था तब मुझे बोरुतो मांगा से रिलेटेड एक न्यूज़ पता चली। तो यार ये एक बैड न्यूज़ भी है और एक ये गुड न्यूज़ भी है। तो पहले बैड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो बैड न्यूज़ ये है कि ओक्यो कोडाची ने बोरुतो मांगा सीरीज को लीव कर दिया है। तो जिन्हें भी नहीं पता ओक्यो कोडाची कौन है, तो ओक्यो कोडाची बोरुतो मांगा के राइटर है जो बोरुतो मांगा सीरीज को स्टार्टिंग से लिख रहे थे। तो इकीमोटो बोरुतो मांगा को ड्रॉ करते थे और इकीमोटो ने नारुतो मांगा भी ड्रॉ किए हैं, लेकिन इकीमोटो बोरुतो मांगा को कंटिन्यू ड्रॉ करते रहेंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि नारुतो के ओरिजिनल क्रिएटर मिसाशी किजीमोटो वापस आ गए हैं। तो अब बोरुतो का नेक्स्ट चैप्टर 53 को किजीमोटो लिखेंगे। तो यार जब ये न्यूज़ आउट हुई थी तो ये वर्ल्ड वाइड ट्विटर पे 4th नंबर पे ट्रेंड कर रही थी। तो यार ये खुद कोडाची ने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया था कि वो बोरुतो मांगा को लीव कर रहे हैं और किशीमोटो वापस आ रहे हैं एज अ बोरुतो मांगा राइटर। और जो चैप्टर 52 है वो किशीमोटो और कोडाची ने मिलकर लिखा है। तो अब आ जाते हैं नारुतो के न्यू फॉर्म पे। तो इस फॉर्म को बेरियान मोड कहते हैं और ये नारुतो के 6 पाथ और 9 टेल मोड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब मैं इसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि नारुतो के 9 टेल मोड से डिफरेंट कैसे हैं। तो जब नारुतो के अंदर 9 टेल को सील किया था तब मिनाटो ने कुरमा के हाफ चक्रे को सील किया था और हाफ को अपने अंदर सील किया था। तभी जब मिनाटो को ओरोचिमारू ने रीइंकार्नेट किया था तब मिनाटो के अंदर हाफ 9 टेल था और तभी मिनाटो भी 9 टेल मोड को यूज़ कर पाता है। तो जब 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हुई थी तब नारुतो ने कुरमा से उसका चक्रा ले लिया था और उसने 9 टेल मोड को 1 या 1.5 दिन तक यूज़ किया था। और उस पॉइंट पर उसने अपने काफ़ी सारे शेडो क्लोन भी बनाए थे और वो शेडो क्लोन काफ़ी सारे शिनोबी से ज़्यादा पावरफुल थे। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन वॉर नारुतो ने अपना चक्रा सब शिनोबी के साथ भी शेयर किया था। और जब कुरमा का हाफ नारुतो के अंदर से निकाल लिया था तब कुरमा गारा को बोलता है कि नारुतो को मिनाटो के पास लेके जाओ क्योंकि उसका हाफ मिनाटो के अंदर है और अगर टाइम रहते मिनाटो ने अपने अंदर का हाफ 9 टेल नारुतो के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो नारुतो सर्वाइव कर सकता है। और ये प्रूव करता है कि कुरमा के पास कितना ज़्यादा चक्रा है और वाई ओनली उजुमाकी कैन सील 9 टेल इनसाइड देम। तो उसके बाद तो हमें मालूम है नारुतो और 6 पाथ की चक्रा के बारे में। तो आफ्टर वॉर एंडेड हागुरुमो कुरमा को बोलता है कि वो नारुतो के अंदर ही रहेगा और ऑन 9 टेल बीस्ट का नारुतो मीटिंग पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे नारुतो के अंदर पूरा 9 टेल आ जाता है। और तब जब मोमोशिकी नारुतो के अंदर से 9 टेल निकाल रहा था तभी उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो यार ये तो बात हो गई 9 टेल और उसके चक्रा के बारे में। तो अब बात करते हैं नारुतो की न्यू फॉर्म बेरियान मोड के बारे में। तो बेरियान मोड अभी तक का सबसे पावरफुल मोड है इन होल नारुतो एंड बोरुतो यूनिवर्स। तो इस मोड को कुरमा एक्सप्लेन करता है इन न्यू बोरुतो मांगा कि ये मोड दूसरे मोड से अलग क्यों है। तो कुरमा बोलता है कि जो उसका और नारुतो का चक्रा है वो सर्व होता है एज अ कर्नल्स की तरह। तो अगर मैं इसको सिंपली बोलूँ तो जो कुरमा और नारुतो का चक्रा है वो एज अ हार्ड वर्क कर रहा है इस मोड में और जो प्रोड्यूस कर रहा है एक न्यू टाइप की एनर्जी को। तो अब बात करते हैं कि ये 9 टेल मोड से अलग क्यों है। तो इसको भी कुरमा एक्सप्लेन करता है कि ये दूसरे मोड से अलग क्यों है। तो दूसरे मोड में नारुतो चक्रा को दूसरी जगह से एक्वायर करता है और जो ये मोड है वो एक टोटली बीस्ट मोड है क्योंकि इसको क्रिएट करने के लिए रॉ एनर्जी यूज होती है विच मीन्स इट इज कंज्यूमिंग बोथ नारुतो और कुरमा के चक्रा को। और इस मोड में नारुतो जब तक रहेगा जब तक वो दोनों में से किसी एक का चक्रा पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता। और जब नारुतो इस मोड को इशिकी के साथ फाइट करने के लिए यूज करता है तो इशिकी को सीरियसली डैमेज करता है, इतना कि इशिकी भी हैरान हो जाता है कि उससे ज़्यादा कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इस मोड में नारुतो के सेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जब इशिकी नारुतो को स्पीड रॉड से अटैक करता है तो उन स्पीड रॉडों की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि सास्के भी बोलता है कि वो स्पीड रॉड को अपनी शारिंगन से नहीं देख पा रहा और नारुतो उस स्पीड रॉड को अपने बेयर हैंड से कैच कर लेता है। और ये मोड में नारुतो अपने ओपोनेंट से भी टच करके ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा ले सकता है। तो अब बात करते हैं कि इस मोड को यूज करके नारुतो अपनी लाइफ कैसे एंड कर सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कुरमा बोलता है कि इस मोड को नारुतो जब तक यूज कर सकता है जब तक दोनों में से किसी एक का चक्रा खत्म नहीं हो जाता। तो अगर नारुतो का चक्रा पहले कंप्लीटली एंड होता है तो नारुतो विल डाई और अगर कुरमा का चक्रा पहले एंड होता है तब भी नारुतो विल नॉट सर्वाइव क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी के अंदर से कोई भी टेल बीस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जिसके अंदर टेल बीस्ट सील होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए कुरमा नारुतो को वार्न करता है बिफोर यूजिंग दिस मोड कि अगर वो इस मोड को यूज करेगा
तो ही माइट एंड अप डाइंग। तो यार अभी तक नहीं मालूम कि आगे क्या होगा विथ नारुतोस कैरेक्टर, और शायद तक बरूटो भी इस आर्क के बाद एक टाइम स्किप ले जैसे नारुतो के साथ हुआ था। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपकमिंग बरूटो मांगा पे भी वीडियो बनाना चालू करूँ जिससे मैं आप सबको अपडेट कर सकूँ। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और लाइक करो मेरी वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।